हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम लोग जो है वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। क्लियर है? अब याद करिए कि 9th स्टैंडर्ड में आपने एलिमेंट्स एटम्स पढ़ा होगा ना। तो याद रखिएगा जो एलिमेंट्स होते हैं अभी तक 118 जो है डिस्कवर हो चुके हैं, और भी बहुत से डिस्कवर हो जिनका अभी तक अननेम्ड है, याद रखिएगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं शायद आपको पता। अभी तो देखिए हम इसमें आपको सिर्फ दो चीजें आज बताएंगे कि ग्रुप्स के एलिमेंट को कैसे लर्न रखेंगे, ठीक है, और वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारा एक चैप्टर केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो उसमें हम पूरी हिस्ट्री इसकी, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक जानेंगे। ठीक है, बस अभी तो सिर्फ हमको दो चीज जानना है, वैलेंसी और ग्रुप्स के एलिमेंट कैसे याद रखेंगे। अच्छा, फिलहाल ये भी बता दें ये पीरियोडिक टेबल किसने कंपोज किया है। तो उससे पहले ये बता दें कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे स्टार्टिंग में, सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम था जॉन उल्फ गैंग, ठीक है, जो अभी हम बोल रहे हैं ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो उन्होंने उनके समय में जो है 22 एलिमेंट थे, उन्होंने अपनी टेबल बनाई। फिर उसके बाद न्यूलैंड आए, उनके समय 56 एलिमेंट हो गए डिस्कवर, उन्होंने अपनी टेबल बनाई। अच्छा, इन लोगों में कोई ना कोई कमियां होती थी तो रिजेक्ट हो जा रहा था। फिर कौन आता है आपका मेंडलीफ आते हैं, उनके समय 63 एलिमेंट डिस्कवर हो जाते हैं, उन्होंने अपनी टेबल बनाई। फिर थोड़ा बहुत कुछ कमियां हुई। अब जो लास्ट में चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसको कंपोज किया था हेनरी मोजले ने, जो लेटर अभी तक चल रहा है। क्या नाम था साइंटिस्ट का? हेनरी मोजले, डोंट से नोचले, ओके। हेनरी मोजले ने 1913 में कंपोज किया था। बट एक्चुअल बता दें इसका जो बेसिस दिया था नील्स बोर ने दिया था गाइस, ठीक है। अभी देखिए यार थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सब कुछ पढ़ना है इसके बारे में, फिजिकल, केमिकल, एटॉमिक साइज, मेट्रिक, नॉन मेट्रिक कैरेक्टर, हर चीज जानेंगे हम लोग, ठीक है, डोंट वरी, ओके। हाँ, तो हम बता रहे थे इसका बेसिस किसने दिया है? नील्स बोर ने दिया है, ठीक है। बट कंपोज किसने किया है? हेनरी मोजले ने। एग्जांपल ले लेते, कहते जब कोई आर्किटेक्चर होता है, आई मीन जो इंजीनियर होता है, जब वो बिल्डिंग बनाता है तो इंजीनियर खुद बिल्डिंग नहीं बनाता, वो डिजाइन देता है। बनाते तो वो मिस्त्री और मजदूरी बनाते हैं ना, ठीक है। तो इंजीनियर जो होगा वो ऐसा क्या? नील्स बोर, ठीक है। और जो मिस्त्री जो बनाएगा, ठीक है, उसको मान लीजिए हेनरी मोजले। क्लियर है? तो 1913 में ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंपोज किया था, ठीक है। इसी को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग अभी तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 118। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है ये कंसिस्ट ऑफ होता है गाइस 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स और 18 क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है? देख लीजिए कौन से पीरियड होते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं गाइस। देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा? पीरियड होगा। और जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा? ग्रुप होगा गाइस, ठीक है। तो देख लो, इससे आपका फर्स्ट पीरियड, इसमें दो एलिमेंट लेफ्ट टू राइट। तो देखिए दो एलिमेंट कैसे है कि हाइड्रोजन, एक लास्ट में क्या है बीच में खाली, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए सेकंड पीरियड इसमें 8 एलिमेंट है, ठीक है। थर्ड वाले में भी देख लीजिए, काउंट कर लीजिए 8 एलिमेंट है। इसी तरह फोर्थ वाले में देख लीजिए 18 है, फिफ्थ वाले में 18 है, ऐसे करते हैं। सिक्स वाले में 32 एलिमेंट्स हैं, सेवंथ इनकम्प्लीट है, उसके कुछ और आगे भी हैं, डोंट वरी। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड, जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, याद रखिएगा। तो 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप। ग्रुप देख लीजिए ऐसे, देखेंगे टॉप टू बॉटम, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ करते करते देखिए 13, 14, 17 और ये देखिए आपका क्या है? 18 ग्रुप है। क्लियर है? इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। और हमने बताया ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ वैलेंसी की वजह से आपको थोड़ा इसको बता रहे हैं। क्लियर गाइस? इसे दिल पे मत लीजिएगा, हार्ट पे लीजिएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो इसमें एक चीज हम आपको और बता दें कि हमें जो है अगर वैलेंसी लर्न रखना है स्टेबल के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो आप ग्रुप के एलिमेंट को लर्न कर लो। किसको लर्न कर लो? ग्रुप के एलिमेंट। ग्रुप कितने होते हैं? 18। क्लियर है? अच्छा, इतना बता दें ये थर्ड से लेकर के 12 तक जो ग्रुप है इनका कोई काम नहीं है। ऐसे ग्रुप में देखिएगा जो ब्लू कलर से लिखे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए अभी आपके कोर्स में कोई काम नहीं, इनका कैंसिल आउट। आपको सिर्फ क्लियर करना है फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, उसके बाद 13 से लेके 18 तक के ग्रुप को दिमाग में रखना है। एलिमेंट कैसे देखेंगे? टॉप टू बॉटम। तो आपको हम बता देते कुछ ट्रिक, तो पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, ठीक है। आपको कुछ अच्छी सी ट्रिक बता दें, इससे आपको एलिमेंट याद रहेंगे ग्रुप में गाइस, ठीक है। अच्छा, जब हम आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो सारा कुछ बताएंगे, तो आपको हम पीरियड में भी ट्रिक सिखाएंगे लर्न करने की, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे फर्स्ट ये ग्रुप है आपका, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट है ना, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7।
तो इन एलिमेंट्स को, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग जो है कैसे याद रखेंगे, आइए देखते हैं। ट्रिक होती है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। अब देखिए प्रैक्टिस में डिपेंड करता है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। है मतलब हाइड्रोजन, लीना देखिए लिथियम सोडियम आ गया, लिखते जाइएगा, पेन गाइस कॉपी उठा लीजिए, ठीक है। पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम, और ये फ्रांसियम होता है। आप उठा करके पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो नाम आप पढ़ सकते हो उसमें देखकर, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है इसको कैसे याद रखेंगे, तो सुनिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या ये भी कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अब देख लीजिए बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है, बेटा मतलब इसे बी लेना है, और मांगे मैग्नीशियम, कार यानी देख रहे हैं ना सीए कैल्शियम होगा, स्कूटर से एसआर लेना स्ट्रॉन्टियम होता है, और बाप राजी तो ये बेरियम और ये रेडियम हो गया, ठीक है ना। अच्छा हमने कहा था इनको तो देखना नहीं है, क्लियर है। तो बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है 13 ग्रुप। 13 ग्रुप को देखिए हमने कहा था ना 3rd to 12 पे ध्यान नहीं देना है। तो देखिए 13 ग्रुप को कैसे, ये बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और ये थैलियम है, ठीक है। ये ब्लैंक है, याद रखिएगा। तो इसमें जितने भी एलिमेंट 5 है देखिए इसको कैसे लर्न करेंगे, हम आपको ट्रिक बताते हैं। बाल गायब इंडियन तेल से, बाल लिख लो, बाल गायब इंडियन तेल से, बाल इसमें 2 एलिमेंट आ गए, बोरॉन एल्युमिनियम, गायब मतलब गैलियम, इंडियन मतलब आयन लीजिएगा इंडियम होगा, तेल से, अब तेल टी और एल तो थैलियम होता है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अब ये नहीं कि आपके घर नहीं मिलता जुलता, नहीं, एक ट्रिक है, ठीक है। तो बाल गायब इंडियन तेल से, अब दिमाग में रखिएगा, हाँ 13 ग्रुप का क्या था, बाल गायब इंडियन तेल से, क्लियर गाइस। उसके बाद आते हैं 14 में, ठीक है। तो 14 में देख लीजिए, या एक चीज और भी कह सकते हैं 13 वाले को देख लो, और ये भी कह सकते हैं आप, बोरिंग आलू गरम इंडियन थाली में, बोरिंग लिखा हुआ देखिए, बोरिंग आलू गरम इंडियन थाली के ऊपर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थाली वैसे हमारे यहां से यहां तक हो जाए, कोई टेंशन नहीं, याद रखिए, ये भी बोल सकते हैं। नहीं ये सबसे अच्छा है, बाल गायब इंडियन तेल से, ओके। फिर इसमें देखिए 14 वाले कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, और आपका ये क्या है, आपका एंटीमनी है, ठीक है, लेड है, और ये देखिए एक्स्ट्रा भी इसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अब ये पूरी तरह से अननेम्ड है, ठीक है। तो देखिए काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, अब काशी से देखिए 2 एलिमेंट आ गया, कार्बन सिलिकॉन आ गया, ठीक है, और ये जर्मेनियम हो गया, एसएन आपका क्या हो गया, आपका देखिए ये देखिए एंटीमनी जो है 50 है ना, और संत हो गया, ठीक है, और ये प्रभु पीबी, क्लियर है, काशी गए संत प्रभु, क्लियर गाइस। 15 तो याद रखिएगा 14 वाला जो है काशी गए संत प्रभु। 15 देखिए नाना पटेकर नाइट्रोजन फास्फोरस, ऐश्वर्या राय सब बिंदास, एस ऐश्वर्या, ठीक है, एस्टेटाइन होता है गाइस, ये आपका टीम होता है, क्लियर है, ओके, क्या होता है टीम, ये बिस्मत होता है, याद रखिएगा। तो नाना पटेकर ऐश्वर्या राय सब बिंदास, क्लियर है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिखते जाइए। फिर देखिए 16 वाले को अब याद रखना पड़ेगा कौन वाला की इसमें कहानी चल रही है, ओके। उससे टेपो मतलब नकल करना, उससे, अब देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलियम होता है, पोलिनियम, तो उससे टेपो, टीचर ने अलाउ कर दिया, भैया एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, सब लोग नकल कर लो उससे, तो टीचर आगे बोल रहे हैं उससे टेपो, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए 17 में ये आपका फ्लोरीन है, एफ है, ठीक है। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये क्या है आपका एस्टेटाइन, क्या है एस्टेटाइन है, ठीक है। ये वाला कौन सा एलिमेंट है, एस्टेटाइन, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, ये आर्सेनिक है, ध्यान दीजिएगा, शायद हमने गलती से बोल दिया हो, ठीक है, ये आर्सेनिक है, क्लियर है, और ये क्या है एस्टेटाइन, क्लियर। तो फिर कल बाहर आएगा ऑटो, या एक चीज और भी है, देखिए यहाँ पे फर्जी सीबीआई
अब फर्जी सी आ गया, बी मतलब ब्रोमीन, ठीक है, आई आ गया, आंटी, ठीक है, फर्जी सीबीआई एंटी बोल सकते हैं, फर्जी सीबीआई एंटी, बट हमें लग रहा है ये ज्यादा बेटर होगा, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ठीक है, ये याद कर लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। 18 ग्रुप, जैसे इसमें क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस मतलब कि रिएक्ट ना करें, अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, क्लियर है। अच्छा, इन्हीं स्टेबल होती है, इनके आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन छोड़ के, हाइड्रोजन 2 पे स्टेबल हो जाता है, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, 2 पे स्टेबल हो जाता है, याद रखिएगा। तो सारी क्या स्टेबल है, हमने अच्छा आपको बताया गया था कि और जो रिमेनिंग होते हैं उनको स्टेबल होने के लिए तो गेन या लूज या क्या करना पड़ता है, शेयर, बट ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे ये सब अंबानी घर पैदा हुए हैं, अगर अंबानी के बच्चा हुआ है, ठीक है, अब उसके पास तो पैसा वो कमाए चाहे ना कमाए, बैठ करके खाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो पैदा होते ही स्टेबल है एकदम से, वैसे ये भी स्टेबल है, क्लियर है, इनको गेन लूज और शेयर करके स्टेबल होने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। अच्छा, इनको कैसे हम लोग करेंगे, हीना, नीना और करीना जिनका रंग रंगीन, कैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इसको छोड़िए, ठीक है, हीना, नीना और AR, करीना, KR, जिनका मतलब XE याद रखिएगा, ठीक है, जीनॉन पढ़ते हैं, रंगीन RN लेना, ठीक है, हीना, नीना और करीना जिनका रंग रंगीन, ठीक है। तो ऐसे गाइस जो है, आई होप लिख लिया होगा आपने, ऐसे जो है याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे, दूसरी बात, वैलेंसी, ये कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, याद रखिए जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होंगे, याद उनकी वैलेंसी क्या होगी, 1, सिंपल, वेरी सिंपल। इसका मतलब अगर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, किसी का भी करिए, देखिए हाइड्रोजन का देखिए 1, तो ऑटो मोशन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंसी 1 होगी, ठीक है, कंडीशन वाली याद होनी पीछे वाली, अगर 4 या 4 से कम हो तो वही वैलेंसी होगी, पर 4 मोर देन 4 होगा तो 8 से माइनस कर देगा, ऐसे याद रखिएगा। सेकंड जो ग्रुप होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी, याद रखिएगा 2 होगा, याद रखिएगा। फर्स्ट तो 1 होगी वैलेंसी, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। इनको हमने कहा था छोड़ दीजिए, 13 का ही, अब 13 का मतलब आप देखिए ध्यान दीजिएगा, 13 वाला आप 3 समझिएगा, अगर 13 ग्रुप का एलिमेंट है समझो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3, तो वैलेंसी क्या होगी 3। 14 ग्रुप का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी कितनी होगी 4। 15 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो माइनस करना पड़ेगा, 8 - 5 यानी इनकी क्या होगी 3 होगी, क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज और देखिएगा, बट आगे जब होगा ना लॉजिक देखिएगा ध्यान से, ये जो लेड होता है इसकी वैलेंसी पता क्या होती है, 2 होती है, ये एक्सेप्शन केस में आता है। तो आप जो 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, ठीक है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी फिलहाल जो लेते हैं 2, तो इसका भी है 2 और 4 का भी कुछ रीजन है, 2 + 2 भी होता है, 4 + 4 भी होता है, बट आगे लेंथ में आप पढ़ेंगे, क्लियर। बट अभी आप वैलेंसी 2 ही यूज करिएगा, ठीक है। तो याद रखिए इनमें इसकी वैलेंसी क्या है 2, ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें देखिए 15th वाले में देखिए 5 है, 8 - 5 यानी 3 वैलेंसी होगी, ये 16 है यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 - 6 यानी 16 ग्रुप के जो एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी 2। 17 यानी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 - 7 यानी क्या होगी 1, क्लोरीन की 1 होती है, ब्रोमीन की 1 होती है, आयोडीन की होती है। और देखिए 8 है, 18 मतलब 8 - 8 0, और 18 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी 0 होगी गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके।